नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार और आप हैं कल एजुकेशन चैनल पे। काफ़ी समय से एक क्वेश्चन हम रिसर्चर के पास, वैसे तो खास करके हम रिसर्चर के पास एक क्वेश्चन अक्सर करके आ जाता है जो जिनको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं होती है, खास करके उनको ये फेस करना ही पड़ता है। ये क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ द पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल इन आवर थीसिस फॉर एकेडमिक सबमिशन। बिकॉज हम लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस करनी होती है, प्लेगरिज्म की। प्लेगरिज्म एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई इस टाइम की कि अगर आपके आर्टिकल में या थीसिस में प्लैग आ रहा है तो आप डेफिनेटली आप उसको सबमिशन उसका सबमिशन आप नहीं कर सकते हैं, उसे आप सबमिट नहीं कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चन यही है यहाँ पे कि जो आप थीसिस लिख रहे हैं और ऑलरेडी आपने रिसर्च पेपर कहीं किसी जर्नल में पब्लिश कर लिया है, तो क्या उस रिसर्च पेपर को आप अपने थीसिस में नहीं यूज करेंगे? अगर यूज करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है ना कि अगर आप यूज करते हैं तो क्योंकि आप तो वो पब्लिश कर चुके हैं, तो अगर आप उसे यूज करेंगे तब तो वो प्लैग दिखाएगा ना। अब अगर प्लैग दिखाएगा तो आप उसको यूज कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इसीलिए है कि आप इस प्रॉब्लम को समझें कि कैसे। बिकॉज दिस प्रॉब्लम आई हैव आल्सो फेस इन द टाइम ऑफ माई PhD, and many of the students are also facing this problem, and not actually problem, it is ethical dilemma, it is ethical or not. सो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर किसी भी जर्नल में पब्लिश करते हैं, तो आप उस जर्नल पे या फिर उस पब्लिशर की वेबसाइट पे जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ ऑथर राइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आपके राइट्स, सिटीजन राइट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही आप किसी पब्लिशर को आप किसी पब्लिशर को आप किसी कोई रिसर्च पेपर या कोई बुक या फिर कोई बुक चैप्टर या फिर कुछ भी आप पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑथर्स के कुछ राइट होते हैं, पब्लिशर के कुछ राइट होते हैं, इंस्टीट्यूशन के कुछ राइट होते हैं, सभी के अलग अलग राइट्स होते हैं। तो फिलहाल हमारा फोकस पब्लिशर के राइट्स और इंस्टीट्यूशन के राइट्स पे ना हो करके सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो है वो ऑथर राइट्स पे है। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स, एंड आल्सो वी आर वर्किंग ऑन थीसिस। सो अब थीसिस लिखना है तो इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा, इस चीज़ को जानना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ले जाऊंगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे ये है इल्सवेयर के ऑथर राइट्स। ठीक है, आप इल्सवेयर के ऑथर राइट्स आप इसको पहले समझ लीजिए, बाकी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑथर राइट्स में क्या क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, हेडिंग में लिखा हुआ है, सबसे पहले ही पहले ब्लॉक में लिखा हुआ है ऑथर राइट्स इन इल्सवेयर प्रोप्रियोटरी जर्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो पब्लिकेशन के मॉडल हैं, दो मॉडल अब तक के जो हैं, दो मॉडल यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो एक है पब्लिश ओपन एक्सेस एंड पब्लिश सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के राइट्स अलग अलग हैं, अब उसमें देख लीजिए कि क्या क्या राइट्स है। जैसे भी यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर है रिटेन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आपके पास हैं और आपके पास दोनों के ट्रेडमार्क, जैसे पेटेंट है या फिर ट्रेडमार्क का राइट है, तो वो आपके पास सिक्योर है, वो पब्लिशर आपसे नहीं ले सकता है। ठीक है, उसके अलावा रिटेन द राइट टू यूज़ देयर रिसर्च डेटा फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, मीन्स जो आपने रिसर्च डेटा यूज किया है, आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में किसी भी या जो भी आपने ड्राफ्टिंग की है, ठीक है, किसी भी पेपर में, रिसर्च या रिव्यू पेपर में, तो आप उस डेटा को आप फ्रीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और पब्लिशर के वहाँ पे कोई राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट नीचे देखेंगे आप, थर्ड नंबर पे जो है मीन्स इज रिसीव प्रॉपर एट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट फॉर देयर पब्लिश्ड वर्क। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो पेपर पब्लिश किया है तो जो इनकम आने वाली है उससे, ठीक है, लाइक पेपर के मल्टीप्लिकेशन से, लाइक आपने पेपर पब्लिश किया है तो पेपर की फॉर्मेटिंग वगैरह करने के बाद जर्नल उसको पब्लिश कर देता है। ठीक है, जर्नल उसको पब्लिश कर देता है तो उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको जो बेचेगा, सेलिंग के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो पब्लिशर के पास जाएगा, पर जो उसमें कंटेंट है, जो चीज़ आप
जो भी चीज़ें आपने इन्वेंट की हैं, जो भी चीज़ें आपने रिसर्च डेटा में जो भी चीज़ें आपने पाई हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, उस पर आपका क्रेडिट 100% रहेगा और उस पर कभी भी पब्लिशर का क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। वो आपका क्रेडिट है और आपकी क्रेडिट में ही ऐड होगा वो, ठीक है, आपका कहीं भी जाएंगे। अब वो चाहे आपका ओपन एक्सेस में पब्लिश हो या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, आप देखेंगे रीयूज देयर ओन मटेरियल इन वर्क विदाउट परमिशन और पेमेंट, ठीक है, विद फुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट हमको ओरिजिनल आर्टिकल का देना है, ठीक है। और हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड एन आर्टिकल टू बुक लेंथ, ठीक है। अगर आप आर्टिकल को बुक लेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंक्लूड आर्टिकल इन सब्सिक्वेंट कंपाइलेशन ऑफ देयर ओन वर्क। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है, यहाँ का सेकंड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो आपका दूसरा वाला टेबल है, दूसरे वाले टेबल में सेकंड नंबर पे आप जो देख रहे हैं आप, तो इस इसी इसी चीज़ की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, उसे पब्लिश कर चुके हैं। अब पब्लिश करने के बाद उसको आपको थीसिस में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिख रहा है कि इंक्लूड एन आर्टिकल इन अ सब्सिक्वेंट कंपाइलेशन ऑफ देयर ओन वर्क। मीन्स कंपाइलेशन मतलब आप थीसिस में अगर आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि अगर आप थीसिस में इसको यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिशर के कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, पब्लिशर के कोई राइट्स नहीं है और आप कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अब अगर थीसिस में कोई भी पेपर आपने पब्लिश कर दिया है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो या रिव्यू आर्टिकल हो या फिर आपने कोई भी डेटा पब्लिश किया हो, ठीक है, कुछ भी हो वो, ठीक है। वैसे रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल तो मेजर तो दो ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट कम्युनिकेशन वगैरह भी होते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं रिसर्च के भी। टाइप्स में बात करेंगे तो कई सारे पेपर होते हैं, ठीक है, कई तरीके के पेपर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग स्टूडेंट्स जिससे फेस करते हैं, जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर डील करते हैं तो वो रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल से ही डील करते हैं। उसके अलावा थर्ड टाइप का अगर मे भी कभी कभी शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि कंपाइलेशन में आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा reuse portion excerpts and their own फिगर्स और टेबल्स इन अदर वर्क। आप अपने फिगर्स और टेबल्स को भी अदर वर्क में आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास परमिशन है। देखो यहाँ पे सभी पे मैंने अभी आप जितने ऑप्शन मैंने सारे आपको बताए हैं सभी पे यहाँ पे राइट का टिक लगा हुआ है। राइट का टिक मतलब आपके पास राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल में देखिएगा, यूज एंड शेयर देयर वर्क फॉर स्कॉलरी पर्पस। अब यहाँ पे देखो विथ फुल एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपको देना है, आप यूज कर सकते हो, बस एक्नॉलेजमेंट आपको देना है। लाइक ये पेपर मैंने यहाँ पे पब्लिश किया है, मीन्स एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको रेफरेंस वहाँ पे साइट करना है, उसका प्रॉपर रेफरेंस साइटेशन देना है कि हम इस आर्टिकल का या फिर इस आर्टिकल के इस पार्ट को हम यहाँ से ले रहे हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं इसको, पहला नंबर यहाँ पे इन देयर ओन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में आप जा रहे हैं क्लासरूम में तो आप वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज इज परमिटेड, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हार्ड कॉपी भी आप सबमिट कर वो सबमिट हार्ड कॉपी भी आप किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, लाइक आप शेयर करना चाहते हैं अपने कलीग्स के साथ में या फिर किसी और के साथ में, आपके जो भी आपके रिसर्च ग्रुप है उनके साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये भी परमिटेड है। एंड नेक्स्ट है, if an author is speaking at a conference, they can present the article and distribute copies to attendees, ठीक है। यहाँ ये भी काम किया जा सकता है, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हार्ड कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आप परमिटेड है और ये राइट आपके पास सिक्योर है। उसके अलावा तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूट द आर्टिकल इंक्लूडिंग बाई ईमेल टू देयर स्टूडेंट्स एंड टू रिसर्च कलीग्स हो दे नो फॉर देयर पर्सनल यूज। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे इस चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ही शेयर किया जा सकता है। अगर आप इनके सब अगर आप कहीं और यूज करना चाहते हैं, लाइक कमर्शियल पब्लिकेशन मतलब ये हुआ कि आप इसी रिसर्च आर्टिकल को किसी और दूसरे जर्नल को फिर से डाल दो और उसके बाद वहाँ पे पब्लिश करा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है, बट पर्सनल यूज के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और शेयर एंड पब्लिसाइज द आर्टिकल वाया शेयर लिंक विथ ऑफर 50 डेज फ्री एक्सेस फॉर एनीवन विदाउट साइन अप और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे 50 डेज के लिए अब जब भी आप पेपर आप एल्सेवियर के जर्नल में जब भी आप पेपर पब्लिश करेंगे
तो वहाँ पे आपको 50 डेज़ के लिए फ्री एक्सेस मिलता है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर लिंक आप शेयर करेंगे तो वो 50 डेज़ के लिए एक्टिव रहेगा लिंक, और 50 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस लिंक के थ्रू आप पेपर को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर आप उस लिंक को किसी को भी शेयर कर रहे हो तो विद इन 50 डेज़ मीन्स जिस दिन आप पेपर पब्लिश कर रहे हो उससे 15 डेज़ तक वो लिंक एक्टिव रहेगा, और वहाँ से कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो पेपर कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रहेगा वो। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आप देख लीजिएगा, इंक्लूड इन अ थीसिस और डिजर्टेशन। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है थीसिस और डिजर्टेशन, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट पब्लिश्ड कमर्शियली। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंक्लूड इन थीसिस और डिजर्टेशन प्रोवाइडेड दिस इज नॉट पब्लिश्ड कमर्शियली। आप थीसिस या डिजर्टेशन में आप यूज कर सकते हो, बट ये कॉमर्शियली यूज ना किया जा रहा हो। आप कमर्शियली यूज का मतलब समझ रहे हो कि होता क्या है कि हम लोग थीसिस वगैरह कभी कभी क्या होता है कि हम उसको बुक फॉर्मेट में पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। मैंने थीसिस बनाई और थीसिस बनाने के बाद उसका पब्लिकेशन मैंने करवा दिया किसी पब्लिशर के थ्रू, ठीक है। अगर पब्लिशर के थ्रू मैंने पब्लिश कराया है तो फिर वो क्या करेगा, उसको उसके मल्टीप्लिकेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसकी कई सारी कॉपीज़ बनाएगा, कॉपीज़ बनाने के बाद उसको बेचेगा। अब सेलिंग कर रहा है, देन वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे वो ये जो आप ये नेक्स्ट वाली जो प्रोसेस मैंने बताई कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें। अगर आपने ऑलरेडी पेपर को पब्लिश कर रखा है कहीं पे भी, देन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं देन ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा और आपका कॉपीराइट के अंडर में आ जाएंगे, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा शेयर कॉपीज ऑफ देयर आर्टिकल प्राइवेटली एज पार्ट ऑफ इन्विटेशन ओनली वर्क ग्रुप ऑन कमर्शियल साइट विद विच द पब्लिशर हैज़ ए होस्टिंग एग्रीमेंट। अगर पब्लिशर होस्टिंग एग्रीमेंट है तो आप वहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पब्लिकली शेयर द प्री प्रिंट ऑन एनी वेबसाइट और रिपोजिटरी एट एनी टाइम। अब प्री प्रिंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जब आप मैन्युस्क्रिप्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग करने के बाद रिवाइज करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, रिवाइज करने के बाद जब आप उसको सबमिट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक प्री प्रिंट जनरेट होती है, ठीक है। जब वहाँ से प्री प्रिंट जनरेट होगी तो आप इसको कहीं भी आप किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। लाइक आप अभी कोई आप जैसे अपने रिसर्च गेट पे आपने वेबसाइट बना रखी है, अपना प्रोफाइल बना रखी है रिसर्च गेट पे हो गया या फिर किसी अदर वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जैसे लूप है, लूप पे भी तो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा और कई सारी वेबसाइट हैं रिसर्चर्स के लिए, तो कई सारी वेबसाइट हैं आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और दोनों का मतलब जो सब्सक्रिप्शन है या ओपन एक्सेस है आप दोनों यूज कर सकते हो। इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल ये यूज करोगे, केवल इसमें दोनों को ही, दोनों में ही आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा पब्लिकली शेयर द एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑन नॉन कमर्शियल साइट्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकली शेयर द एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑन नॉन कमर्शियल, तो वही जो आपका प्रीप्रिंट मिल रहा है वो एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट है, फाइनली एक्सेप्ट हो जा रही है, एक्सेप्ट होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ओपन एक्सेस के केस में तो ऐसा है आप कर सकते हो, बट अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल है तब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से आपको परमिशन या फिर लाइसेंस एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग ए CCC बाई NCD लाइसेंस एंड यूजुअली ओनली आफ्टर एन एम्बर्गो पीरियड सी शेयरिंग पॉलिसी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हो, लिंक पे जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पब्लिकली शेयर द फाइनल पब्लिश्ड आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिकली शेयर द, अब ये वाला जो ऑप्शन है पब्लिकली शेयर द फाइनल पब्लिश्ड आर्टिकल, ये ओपन एक्सेस में तो अवेलेबल है। आप ओपन एक्सेस वाले आर्टिकल को पब्लिकली शेयर कर सकते हैं कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, बट इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मीन्स आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है और वो सब्सक्रिप्शन मोड में पब्लिश किया है, ठीक है, अगर उस मॉडल में सब्सक्रिप्शन मॉडल में पब्लिश किया है तो आप उसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा और उसके केस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिटेन कॉपीराइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ओपन एक्सेस के केस में क्या होता है, आपके पास कॉपीराइट होता है, ठीक है। ओपन एक्सेस कॉपीराइट होगा आप, क्योंकि आपने उसके लिए ओपन एक्सेस में क्या होता है कि आप पे करते हैं पेपर को, ठीक है। फिलहाल ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन में अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना लूँगा, और वो वीडियो बना करके अगर हम उसको शेयर कर देंगे तो ये ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन क्या क्या होते हैं, तो ये ईजी रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए रिटेन कॉपीराइट, तो ओपन एक्सेस में आपके पास कॉपीराइट होता है, ठीक है, आपके आर्टिकल का कॉपीराइट होता है, बट
इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन यू हैव नो कॉपीराइट। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आप ये समझ लीजिए, अब ये समझ लीजिए कि अगर आप थीसिस में अगर अपने आर्टिकल को कोई भी रिसर्च या रिव्यू या सब शॉर्ट आर्टिकल आपने कोई पब्लिश किया है, शॉर्ट कम्युनिकेशन आपने पब्लिश किया है, या फिर एडिटोरियल वगैरह आपने कुछ लिखा है। वैसे तो एडिटोरियल या स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, एडिटोरियल तो जो है रिनाउंड पर्सनालिटीज़ जो होती हैं रिसर्च की कम्युनिटी में केवल वही लिख सकते हैं, हर कोई नहीं लिख सकता है। तो वो लोग लिखते हैं हर किसी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। जनरल एडिटर जो होता है इन सब चीज़ों को ध्यान देता है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या है आपका रेपुटेशन, कितना आपके पास पेपर है, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो। एडिटोरियल तभी तो लिख पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपका रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल आपके पास है, देन आप उसको एज इट इज़ विदाउट एनी अदर मॉडिफिकेशन यू कैन यूज इन योर थीसिस, और आपको कोई भी मॉडिफिकेशन की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज इट इज़ जैसे है वो पेपर एज इट इज़ वैसे यूज कर सकते हो, बिना किसी और, हाँ, पर बिना किसी और के यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉपीराइट का वो मतलब जो प्रिंटेड पेपर है उसी को नहीं यूज कर लेना, जो आपने ड्राफ्टिंग की है, जो आपने ड्राफ्टिंग तैयार की है आप उस फॉर्मेटिंग में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आपने मतलब आप यूज कर सकते हैं, तो जो पब्लिश्ड फाइनल कॉपी है वो वाली कॉपी नहीं, वो वाली कॉपी आप यूज करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप जो ड्राफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि थीसिस जो आप थीसिस अब लिखोगे तो थीसिस का फॉर्मेटिंग होता है 12 फॉन्ट साइज है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है, और उसके अलावा डबल स्पेस्ड 1.5 स्पेसिंग यूज की जाती है, लाइन स्पेसिंग, तो वो करते हैं। ठीक है, तो बस ये है। तो कुल मिला के फाइनली हम एंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के लिए हम यही बता रहे हैं कि आप जो है अगर आपके पास रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुका है तो आप उसको अपने थीसिस में या डिजर्टेशन थीसिस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पर कोई कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। तो अगर कोई अगर आपसे ऐसा कुछ बोलता है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। तो अगर आगे के वीडियोज़ जो आते रहेंगे तो उसमें आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू सो मच।